नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आप में राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, ईडी ऑफिस में पुलिस की छापेमारी हुई है। एयरपोर्ट थाने की टीम पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। ईडी ऑफिसर्स पर मारपीट का आरोप लगा है। अफसर प्रतीक और शिवम पर यह आरोप है। मारपीट पर कर सर फोड़ने का भी आरोप लगा है। ईडी अफसर पर मारपीट के आरोप में छापेमारी की जा रही है। एयरपोर्ट थाना की तरफ से संतोष कुमार नामक शख्स हैं, उन पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। एयरपोर्ट थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। पूछताछ के नाम पर दबाव बनाया गया था, ऐसा बयान है संतोष कुमार का। जुर्म कबूलने का भी दबाव बनाया गया था। 12 जनवरी का ये पूरा मामला है, जिसके बाद अब जो है इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी मोड़ भी ले लिया है। रांची में पुलिस के ईडी के दफ्तर में छापेमारी करने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार ने बदले की भावना से प्रेरित होकर ईडी के दफ्तर में रेड करवाया है। एक संवैधानिक संस्था पर रेड के लिए हेमंत सरकार को दूरगामी परिणाम झेलने होंगे। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। रांची स्थित ईडी दफ्तर पर रांची पुलिस की दबिश को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, ईडी बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है। साथ ही कहा कि झारखंड में कानून का राज है, जो सभी के लिए बराबर है। गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है। स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है। इसलिए संजीदा है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है। वो सही है, वो ठीक है, लेकिन भाई साहब, यह झारखंड है और यहां कानून का राज स्थापित है। और जब कानून का राज स्थापित हो तो कानून हर व्यक्ति के लिए यहां बराबर है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संदीप, सुबह से ही लगातार देखा जा रहा है जो तस्वीरें सामने आ रही कि ईडी दफ्तर पर पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची और अब इस पूरे मामले में एक सियासी मोड़ भी सामने आया है कि अब पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या इस पूरे मामले को सियासी एंगल से भी देखा जाए क्या? आज यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो संतोष कुमार की तरफ से एक एफआईआर जो एयरपोर्ट थाना है वहां पे दर्ज कराया गया है और उन्होंने एफआईआर में दर्ज कराया है कि 12 तारीख को ईडी के अधिकारी उनको पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उनके साथ वहां पे अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना हुई है। इससे संबंधित उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया है। हालांकि एफआईआर के बाद जो पुलिस, रांची पुलिस है, वह तफ्तीश के लिए इसी ईडी के क्षेत्रीय दफ्तर यानी हीनू का या जो ईडी का क्षेत्रीय दफ्तर है वहां पहुंची है। हालांकि सुबह ही लगभग 8 बजे के करीब जो रांची पुलिस के जो टीम है वह ईडी दफ्तर पहुंची है इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए। हालांकि अब भी जो डीएसपी और थाना प्रभारी हैं और वे ईडी के दफ्तर के अंदर ही हैं और देखा जाए तो 8 बजे जब टीम पहुंची थी तब ईडी के इस कार्यालय में कोई अधिकारी संभवतः नहीं थे, क्योंकि दफ्तर लगभग 9 के बाद ही खुलती है, 10 बजे। कुछ अधिकारी जरूर अभी पहुंचे हैं, पर अब देखना होगा कि जो संतोष कुमार जो पेयजल विभाग में कार्यरत हैं और उनके साथ पूछताछ हुई थी और उन्होंने जो अपने एफआईआर में मामला दर्ज कराया है कि उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, उनका इस कर्म में सर भी फट गया था और
5 से 6 टाके लगे हैं, जिसके बाद उनका इलाज सदर अस्पताल में हुआ था। हालांकि उन्होंने एफआईआर में यह भी दर्ज किया है कि इन सारी चीज़ों को ना बतलाने की ईडी के अधिकारियों के द्वारा उनको कहा गया था और बाद में यह मामला थाने तक पहुंचा है और जिसके बाद अब जो रांची पुलिस है वो इस पूरे प्रकरण की तफ्तीश कर रही है, यानी जांच कर रही है। और इसी जांच के मकसद से जो रांची पुलिस की टीम है वह आज तड़के 8 बजे के करीब ही ईडी के दफ्तर इसी क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंची। शुरू हो गई है यहाँ पर। अब जेएमएम का ये कहना है कि और बीजेपी का ये आरोप लगाया है कि एक तरह से देखा जाए तो परिवेश में यानी कि बदला लेने की भावना से ये जो कार्रवाई वो की गई है, ईडी के दफ्तर पुलिस की टीम की छापेमारी, क्या ये संभव है और क्या पुलिस को इतनी राइट है कि वो ईडी के दफ्तर जाकर छापेमारी की जा सके बिना नोटिस दिए हुए? पूरे मामले को देखा जाए तो जो एफआईआर संतोष कुमार की तरफ से किया गया है और उसी की जांच के लिए ईडी कार्यालय जो रांची पुलिस है उसकी टीम पहुंची है। हालांकि इस प्रकरण के बाद अब कहीं ना कहीं झारखंड की जो सियासत है उसमें भी उबाल देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी सत्ता पक्ष यानी सरकार पर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं या जो पुराने मामले हैं उनकी उसको देखते हुए इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं यदि सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बयान बीजेपी की तरफ से आ रही है, यदि पुलिस किसी भी एफआईआर के बाद जो जांच के लिए पहुंचती है तो इसमें बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होने लगा है, क्योंकि ईडी बीजेपी के लिए काम करती है। और सत्ता पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी चाहे छोटा कर्मी हो या बड़ा अधिकारी हो, यहाँ सम्मान न्याय सबको मिलता है। रही वजह है कि इस तरह की जो घटना हुई है उसकी जांच के लिए रांची की जो पुलिस है वह ईडी दफ्तर पहुंची है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से इस मामले को लेकर भी अब शुरू हो गया है, जहां बीजेपी सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, वहीं यदि सत्ता पक्ष की बात करें तो वह बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं ईडी की जो दफ्तर में जो रांची पुलिस की टीम पहुंची है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी ईडी की जो टीम है उनके लिए काम करती है। इस तरह के जो आरोप है सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं, पर जो मामला है कहीं ना कहीं जो संतोष कुमार जो पेयजल विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो एफआईआर किया गया है उसी की जांच के लिए रांची पुलिस पहुंची है। हालांकि अब भी जो ईडी दफ्तर के बाद फिलहाल अभी क्या हलचल देखी जा रही है, कुछ अपडेट सामने आ पाया कि अंदर से कुछ ऐसी गतिविधियां ईडी के जो अफसर वो पहुंचे हैं ईडी कार्यालय में, क्या ईडी कार्यालय खुल चुका है पूरी तरह से? जी, यदि ईडी कार्यालय की बात करें तो रांची पुलिस के साथ उनके कई जवान भी पहुंचे हैं। हालांकि जो जवान हैं आप देख सकते हैं जो ईडी दफ्तर है उनके बाहर ही मौजूद हैं और जो अधिकारी हैं रांची पुलिस के वे ईडी दफ्तर के अंदर प्रवेश किए हैं लगभग 8 बजे ही, पर अभी तक जो जांच है वह संभवतः चल रही है। रही वजह है कि जो डीएसपी और एक थाना प्रभारी अंदर ईडी दफ्तर में प्रवेश किए हैं जांच के लिए, तो वे बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि बाहर निकलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले पर अब तक क्या तथ्य सामने आए हैं। क्या संतोष कुमार ने जो एफआईआर कराया है उस एफआईआर में उन्होंने मारपीट की घटना और अभद्र व्यवहार का जो मामला दर्ज कराया है उसमें कितनी सच्चाई है, और इसी की पड़ताल के लिए रांची पुलिस की जो टीम है यहाँ पहुंची है। हालांकि अब जांच के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले में जो संतोष कुमार के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सत्यता है, या फिर इस मामले को लेकर अब रांची पुलिस की आगे की क्या कार्रवाई होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप खबर पर अपडेट के लिए आपका। तो रांची में ईडी दफ्तर की तस्वीर आपने देखी। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि जांच की जो प्रक्रिया है कब तक पूरी हो पाती है, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बेहद ही गंभीर आरोप लगे ईडी के अफसर पर। प्रतीक और शुभम दो ऐसे ईडी के अफसर बताए जा रहे हैं जिन पर संतोष कुमार नाम के व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाया। पूछताछ के दौरान उन पर जबरन जुर्म कबूलने का आरोप लगाया गया। 12 जनवरी का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में
एयरपोर्ट थाने में जो प्राथमिकी है, जो FIR है, वो दर्ज किया गया है और पुलिस की जो टीम है वो पहुंची ईडी दफ्तर में और अभी भी छापेमारी चल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब सियासी मोड़ भी ले लिया है।